राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो दोस्तों, आप फिर 10% पढ़ लिया। भाई 10 सौ ही ज्यादा बन सी, 10 100 बन जैसी, 100 1000 बन जैसी। तो 10% पढ़ लिया वहाँ। कुंवर नारायण को पद्म विभूषण सम्मान कब प्राप्त हुआ? 2009 में कुंवर नारायण ने पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। चलो जी, अगलो प्रश्न देख ले वहाँ। कुंवर नारायण का निधन कब हुआ? 15 नवंबर 2017 को कुंवर नारायण का निधन हुआ था। चलो अब रघुवीर शाह जी के बारे में भी पढ़ देते हैं। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर शाह जी का जन्म हुआ था। याद होगो याद होगो तो याद रखना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था, यह दो काव्य संग्रह। पहले को नाम है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और दूसरे को नाम है एक समय था। तो काव्य संग्रह के कवि को नाम बताना है अपन। काव्य संग्रह के कवि का नाम रघुवीर शाह की ये रचनाएं हैं, दोनों की दोनों। चलो अगलो प्रश्न देखो। रघुवीर शाह की सप्तक के कवि थे? तो दूसरे सप्तक के कवि थे। तो रघुवीर शाह कौन से सप्तक का कवि है भाई? भाई दूसरे सप्तक का कवि है। पहले को तो ना अवतार सप्तक हो, तो दूसरे सप्तक का कवि है। चलिए, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संकलन के कवि का नाम बताइए। चलो जी, ए भी रघुवीर शाह जी का एक काव्य संकलन है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संकलन काफी प्रसिद्ध है। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के कवि का नाम? तो वो काव्य संकलन भी रघुवीर शाह को लिखियोड़ है। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है जो को रघुवीर शाह को लिखियोड़ है। काव्य संकलन को मतलब है कविताओं को संकलन। हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संकलन के कवि को नाम बताओ। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संकलन के कवि को नाम? भाई रघुवीर शाह जी को काव्य संकलन है वो। रघुवीर शाह जी को काव्य संकलन हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो थे भी हंस लियो जोर सू, पढ़ता पढ़ता हंसता हंसता पढ़ जाए बढ़िया करो। रघुवीर शाह ने किस पत्रिका का संपादन किया? कौन सी पत्रिका को संपादन करो भाई रघुवीर शाह ने? तो हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना पत्रिका का संपादन किया। तो अब पत्रिका हैदराबाद से निकलती और कल्पना इको ना हो, कल्पना पत्रिका को संपादन करो। कौन करो? रघुवीर शाह। भाई और भी चीज है ना, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के कवि को नाम बताओ। तो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के कवि को नाम रघुवीर शाह है। रघुवीर शाह को काव्य संकलन है लोग भूल गए हैं। रघुवीर शाह किन किन पत्रों से संबंधित रहे? अब रघुवीर शाह जी कौन कौन सा पत्रों से संबंधित रिया, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लिया, बात कर लिया। तो नवभारत टाइम्स और दिनमान दोनों पत्रों से संबंधित रिया रघुवीर शाह जी। तो आपने माइड भाषा राजस्थानी भाषा को पुट भी साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ रघुवीर शाह नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे और दिनमान पत्रिका के सन 1969 से 1982 तक प्रधान संपादक रहे। यह विशेषता ही यहाँ की कि नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता और दिनमान पत्रिका जो की ही का सन 1969 तक प्रधान संपादक रिया। ते सोचे हो कि रुक गयो क्या? ताने भी वो दिख रही है गोल 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 चक्कर काटा लागू जी। धीरे धीरे धुंधलो भी हो जा रहे है, कहीं बीमारी बढ़ गई। चालो जी, रघुवीर शाह का देहावसान कब हुआ? 30 सितंबर 1990 को रघुवीर शाह का देहावसान हुआ था। तो देहावसान 30 सितंबर 1990। चलो जी, अगलो प्रश्न और पढ़ ले वहाँ। हिंदी में बाल साहित्यकार हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाए भाई? हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो बता दो कौन माने जाए हिंदी में बाल साहित्य के जनक। उत्तर थाने ही देना पड़सी। चलो मैं दे देती हूँ, राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी में बाल साहित्य का जनक खींच का राम नरेश त्रिपाठी जी माने जाए। बानर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया?
तो बांदर नामक पत्रिका को संपादन रामनरेश त्रिपाठी जी करियो। बांदर नामक पत्रिका निकलती जके को संपादन कौन करियो? रामनरेश त्रिपाठी जी। चलो आगे एक प्रश्न और देख लिया। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कौमुदी कितने भागों में संकलित है? 8 भागों में, 8 भागों में। तो रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता ने कविता कौमुदी है इन संकलन करवाने 16 साल को समय लगायो और गांव गांव घूमया, गली गली घूमया और रात ने जक्का लोकगीत गाया जाता तो भैया तो सुन कौन बा देता, तो घरा का पिछवाड़ा बैठ जाता और बैठा वे लोकगीत गाया जाता बाने वे लिख वो करता। और इस तरह वो 16 साल में कविता कौमुदी को संकलन करो 6 भाषा में है। तो याद रख जो हिंदी साहित्य को इतिहास ही माने जाए। वो भी रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी के फुटकर कविताओं के संकलन का नाम बताइए। मानसी 1927। तो रामनरेश त्रिपाठी के को जो फुटकर कविताओं को संकलन है अभी को नाम के है मानसी है और 1927 में प्रकाशित हुए। तो थाने प्रश्न याद होगा याद होगा जना तो घूंटो दबा दो और नहीं याद हुआ तो कोई बात को नहीं और पढ़ लो।